तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 8.4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल जो है वैल्यू का है। इसमें हमें जो है एक्स की वैल्यू दी गई है। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 3x एंड -5x। उर्दू में अगर इसका ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि अगर x की कीमत 2 हो, यानी 2 जो है x की वैल्यू है, तो आप 3x की कीमत मालूम करें और -5x की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले हम जो है 3x की जो है कीमत निकालते हैं। तो 3x को यहाँ हम लिखेंगे। देखिए 3x, अब 3x हमें दिया हुआ है सवाल और हमें x की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस सवाल को वैल्यू रखकर हल करते हैं। 3 तो यूँ ही रहेगा और x की जगह हमने क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब 2 लिख दिया तो ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होते हैं किसी भी सवाल के अंदर, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई की अलामत होती है, ज़रब की अलामत होती है। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 3 2 6। तो हमारे पास आ गया ये 3x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, -5x की वैल्यू निकालते हैं। -5x हमने ऐसे ही उतारा, अब -5 को तो ऐसे ही उतारना है और ये x से x की वैल्यू हमें दी गई है 2, तो हमने 2 को अंदर लिखा है, यानी 2x की वैल्यू है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें तो साइन नहीं था, इसमें साइन है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, ये उसूल है। और यहाँ माइनस है तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई की अलामत है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 2 10, तो ये हो जाएगा 10, तो गोया -10। तो अब हमारे पास जो है -5x की वैल्यू आ गई -10। इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे। दूसरा जूस हल करते हैं। देखिए दूसरे जूस के अंदर y की वैल्यू दी गई है, जिस तरह के पिछले सवाल में x की वैल्यू थी। ठीक है, तो इफ़ y इज इक्वल टू -3, देखिए -3 y की वैल्यू दी गई है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, अब देखिए इनकी जो 4 सवाल दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू मालूम करनी है हर एक की, तो यानी हर एक सवाल को हल करना है। तो ABCD की शक्ल में दिए गए, तो पहला सवाल हम हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है -3y, -3 को ऐसे ही उतारा y के अंदर। अब y की जो वैल्यू है इसको हमने उतारना है, -3 y की जगह पे y की वैल्यू उतारा। अब ये देखें, ये हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाकर y की वैल्यू को उतारा है। ब्रैकेट अलामत होती है मल्टीप्लाई की, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, माइनस को लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, +9, तो ये हो गया 9, हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल है 5 5 + 7, तो देखिए 5 तो हमने ऐसे ही उतारा, y की जगह पर हमने ब्रैकेट लगाकर -3 को उतारना है, जो कि y की वैल्यू है, +7 हमने बिल्कुल ऐसे ही उतारना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे साइन है। देखिए साइन सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, यहाँ कुछ नहीं हो तो प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता है तो प्लस होता ज़रूर है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, -15 +7। अब देखिए हमारे पास दो तरह के इनसे आ गए, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। ये साइन अगर एक जैसे हो तो ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग हो तो एक दूसरे से काट दिए जाते हैं। तो छोटे अदद से छोटे अदद को काटा जाता है अमूमन। तो देखिए +7 को -7 के साथ काट देंगे तो हमारे पास -8 बच जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। इसको हल करते हैं। देखिए सी क्या है हमारे पास, 5/3 और y है, y के में हम जो है वैल्यू रखते हैं, वैसे ही -3 y की वैल्यू जो दी है y की जगह पे हमने। अब देखिए इसको, ये मल्टीप्लाई की अलामत होती है ब्रैकेट, तो हम इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में उतार लेते हैं। 5/3 मल्टीप्लाई बाय -3/1। 1 क्यों लगाया, इसके लिए कि फ्रिक्शन के अंदर, कसूर के अंदर जो है कोई भी अदद अगर सही अदद दिखता है तो वो दरअसल वो ऊपर होता है और उसके नीचे एक जो है मौजूद होता है। तो अब हम जो है इसको क्या कर लेंगे, हम काट सकते हैं। देखिए क्रॉस तरीके से हम इसको काट सकते हैं, 3 को 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, 3 1 3। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस सवाल को हल करते हैं।
देखिए सबसे पहले अब यहाँ y दिया हुआ है, इसकी जगह हम y की वैल्यू रखते हैं, बाकी को हम बिल्कुल ऐसे ही उतार लेंगे। 6/24 y की वैल्यू हमने -3 उतारा, सही है, प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आसान करने के लिए हम 6/24 मल्टीप्लाई की शक्ल में उतार लेते हैं, -3 और नीचे 1 लगा देते हैं, जैसे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ +9 कैसे उतारते हैं। अब सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 अट्टे 24, सही है। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला अदद अब मज़ीद हम नहीं काट सकते, देखिए एक दफ़ा काट लिया, मज़ीद हम नहीं काट सकते। जब नहीं काट सकते तो ऊपर वाले अदद को ऊपर वाले अदद से ज़रब दे देंगे, नीचे वाले अदद को नीचे वाले अदद से ज़रब दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जो है 8 एकम 8 हो गया नीचे, और 6 1 देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 6 1 6, गोया 6/8 आ गया हमारे पास, 6/8। और अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, +9 ऐसे ही उतर गया, +9 ऐसे ही उतर गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास +9 है यहाँ पे, और प्लस के साथ आ रहा है, तो यहाँ भी देखें कसूर के साथ, फ्रिक्शन के साथ कोई भी अदद होता है उसके नीचे 1 होता है, तो यह हो जाएगा 9/1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास, लाइन खींच लेंगे, 8 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 1 के साथ किसी भी अदद का जो एलसीएम है वही निकलता है, वही अदद निकलता है, तो 8 का एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा, सही। तो हमारे पास 8 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे, 1 का भी पढ़ेंगे, 8 का भी पढ़ेंगे। 1 का टेबल अगर 8 तक पढ़ते हैं, 1 8 8 होता है, ठीक है, 8 आता है, 1 8 8, तो 8 को ऊपर वाले अदद से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 8 ने 72 आता है, ठीक है, 72 लिख दिया, 72 लिख दिया, प्लस अपनी जगह आया। अब 8 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 1 का भी हमने 8 तक पढ़ा था, 8 का भी हम 8 तक पढ़ेंगे। 8 1 8, तो दरमियान में 1 आ रहा है, 8 1 8, तो 1 को ऊपर वाले अदद से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला अदद कौन सा, -6, ठीक है, -6 1 -6। अब देखिए यहाँ पे भी 2 अदद आ गए ऐसे जिनके साइन अलग अलग है, जैसे अभी पिछले सवाल में समझाया था, साइन अलग अलग हो तो काट देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, -6 को +6 के साथ काट देंगे, तो हमारे पास क्या अदद आएगा, प्लस वाले अदद ज़्यादा, तो प्लस आएगा 66/8, 66/8 आ जाएगा। अब हम इसको देखिए मुख्तसर कर सकते हैं, अगर मुख्तसर कर सकते हैं तो हम इसको मुख्तसर कर लेंगे, और मुख्तसर करके हम इसका हल निकालेंगे। तो हमारे पास जो है 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8, ठीक है, और देखिए 2 चौक 8, 2 1 2 तिया 6, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ गया, तो हमारे पास आ गया 33/4, हमारे पास जवाब आ गया 33/4, और यही हमारा जो क्या होगा, आंसर होगा।